हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के लिए भूगोल का जो पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, 2022 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आपका भूगोल का पेपर कैसा आएगा वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे बताए जाएंगे। आप सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल जो स्थिति बनी हुई है ओमिक्रॉन वायरस को लेके, तो ऐसे में बहुत से स्टेट है जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया है। और कुछ सरकारें हैं वो इस पे मंथन कर रही है। तो अगर दोस्तों ओमिक्रॉन जो वायरस है अगर वो ऐसा ही बढ़ता रहा तो 2022 में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो इससे प्रभावित हो सकता है। ऐसे में आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, या फिर आपका सिलेबस वगैरह बहुत सी इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप अभी से अगर आपकी तैयारी है वो स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे पूरा पेपर वो बताने वाला हूँ, तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाकी मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट के लिंक, हमारा टेलीग्राम, हमारा फेसबुक ग्रुप सभी का लिंक आपको दे दूँगा, जहाँ से आप ईजिली इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अमूलवादी रेडकिल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं आप कौन से महाद्वीप में रहते हैं। यूरोप महाद्वीप हो गया, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो आप एशिया महाद्वीप में रहते हैं और इसी महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या भी है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो तृतीय क्रियाकलाप कौन सा होगा, इसमें कृषि कार्य होगा, पशुपालन होगा, व्यवसाय होगा या फिर उद्योग होगा। तो प्राथमिक की बात करें तो सबसे पहले कृषि को प्राथमिकता दी गई है, तो कृषि आपका प्राथमिक होता है। उसके साथ साथ अपन जो कार्य करते हैं वो पशुपालन में आ गया। और तीसरा क्या हो गया आपका, व्यवसाय करना। जैसे कि कृषि आप कर रहे हैं, उसके साथ आपने गाय भैंस वगैरह पाल रखी है और उसका जो दूध आ रहा है, दूध का जो निर्माण हो रहा है उसको आप मार्केट में बेच रहे हो, वो आपको व्यवसाय कर रहे हैं। तो इसको अपन तृतीय क्रियाकलाप है उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं। तो दोस्तों, जो घूमने वाले जो पर्यटक वगैरह आते हैं वो किस राज्य में आते हैं। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में या बिहार में। तो आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा दिल्ली में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों, आपको बताना है जल कैसा संसाधन है। अजैव संसाधन है, जैव संसाधन है, अचक्रीय संसाधन है या अनविकरणीय संसाधन है। चारों में से आपको करेक्ट आंसर उसको चूज करके यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट देखेंगे अपन यहाँ पे, ये दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में पेपर अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे, बेंद्या मध्य भारत के किस क्षेत्र में जंगलों में रहता है। इसके बाद देखिए, खालिस्तान से लेकर खालिस्तान तक वायु संवर्ग जो कार्यरत जनसंख्या है वह कौन सी होगी। भारत विश्व व्यापार संघ के किस में से एक रहा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे खालिस्तान आपको दिया गया है कि देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का खालिस्तान प्रतिरूप दिखाया गया है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रहती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपका, जो कि आपको मिलान करना है जोड़ी ए को जोड़ी बी से। यहाँ पे दिया गया है, विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात है वह किसका है। सामूहिक कृषि किसको बोला जाएगा। अंगूर की कृषि का जो कृषि है, खेती है, उसके लिए कौन जाना जाएगा। खाद्यान्न पसंद, परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो कि आपको एक शब्द में इनके आंसर है वो लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, भारत में लिंग अनुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं लिंग अनुपात है वो प्रति जो पुरुष से संख्या है उस पर कितनी महिलाएं हैं या कितनी महिलाओं पे कितने पुरुष है, इस आधार पे ये देखा जाता है। और वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार तो कितने जो लिंग अनुपात है वो अपने पूरे इंडिया का वो बताया गया है, वो आप अच्छे से देख लीजिए। बाकी आप अपने स्टेट का भी ध्यान में रखें, आपके स्टेट में क्या है। इसके बाद देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सबसे न्यूनतम रही है। बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 1 मीटर में 1 मीटर की होती है। ऐसे ही बड़ी लाइन हो गई और ब्रॉड गेज हो गई, उसको भी आप देख लेना। स्थान दिलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है।
इसके बाद देखिए महानगर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों जो महानगर होते हैं, बड़े नगर होते हैं, जैसे कि बात करें यहाँ पे दिल्ली हो गया आपका, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई वगैरह हो गई, ये आपके महानगर हैं, तो इनकी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा होगी। तो उस हिसाब से आपको देखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सत्य और असत्य आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेनेजुएला ओपेक का सदस्य देश है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 3 धाराएं होती है। भारत की संपूर्ण जनसंख्या जनगणना है वो 1881 में संपूर्ण हुई थी। भारत कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ईमेल एक जन संचार साधन है। तो इनके आगे आपको टिक मार्क करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की जो परिभाषा है वह क्या होगी। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मानव भूगोल के 2 उपक्षेत्रों के नाम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए व्यापारिक पशुपालन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी, स्थानांतरीय कृषि की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो दोस्तों भूगोल के अंतर्गत जो आपकी अ, भौगोलिक परिस्थितियाँ वगैरह हो गई, कृषि हो गया आपका, पशुपालन वगैरह, ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को देख लीजिए। और मार्केट में दोस्तों आपके डेस्क वर्क वगैरह और मॉडल जो पेपर है वो आ चुके हैं, बोर्ड की ओर से जारी कर दिए गए हैं। आप उनको एक बार अच्छे से ज़रूर देखिए, क्योंकि लगभग 70% जो सिलेबस है, जो 70% जो क्वेश्चन है वो आपके मॉडल पेपर से ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, कृषि आधारित उद्योग के नाम आपको लिखना है। कुटीर उद्योग की कोई 2 विशेषता हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे मानव बस्ती को परिभाषित करना है। मानव जो बस्तियों में रहता है उसको आपको समझाना है कि ये क्या होती है, किस तरह का वहाँ पे व्यवहार होता है। बस्ती की रेखीय प्रतिरूप का आप चित्र भी बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं। हु आर द मेन वर्कर। भारतीय श्रमिकों को व्यावसायिक संवर्ग में वर्गीकृत कीजिए। गैरीसन नगर किसे कहते हैं। प्रशासनिक नगरों के कोई 2 उदाहरण वो आपको लिखने हैं। प्रदूषक एवं प्रदूषण में क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए वायु प्रदूषण के कोई 2 स्रोत, यानी कि आपका जो वायुमंडल है, जिसमें कि दोस्तों आपका जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, ठीक है, मृदा प्रदूषण हो गया। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है यहाँ से। यानी कि इनमें से जो आपका टॉपिक है ये प्रदूषण वाला, इसमें से 2 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे। आप इसको अच्छे से याद करें। और हो सकता है कि आपको जो कैपिटल जो आपके होते हैं, जैसे कि हिंदी के अंदर अगर बात करें निबंध लिखने वाले, वहाँ वो भी इनमें से पूछे जाते हैं कई बार। इसके बाद देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक के आपको बताना है। या फिर अथवा में आपको दिया गया है प्रवास के अवकाश कारक आपको लिखने हैं, कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, लघु और वृहद उद्योग में कोई 3 उत्तर आपको बताने हैं। यानी कि दोस्तों लघु उद्योग हो गया एक तो, और एक बड़ा उद्योग हो गया। लघु उद्योग जो कि दोस्तों एक सीमित क्षेत्र, सीमित दायरे में किया जाता है। जैसे कि हमने बात की कुटीर उद्योग के बारे में। कुटीर उद्योग है दोस्तों वह गाँव-गाँव में किए जाते हैं लोगों के द्वारा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कुर्सियों का निर्माण करते हैं, या फिर टोकरियों का निर्माण करते हैं, या फिर जैसे कारपेट का निर्माण किया जाता है, ये क्या होता है, कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। और लघु उद्योग में भी इनको शामिल किया गया है। और वृहद उद्योग दोस्तों जो कि कल कारखानों में किए जाते हैं उनको लिया जाता है। इसके बाद देखिए प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाकलाप में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में कोई 3 अंतर आपको लिखना है कि क्या कुछ होता है, कैसे इनमें अंतर होता है। दोस्तों भूगोल की जो क्लास होती है, भूगोल में से दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जो कि आपकी भौगोलिक संरचना को देख के बनाए गए हैं, समाज के आधार पे बनाए गए हैं। ठीक है, सामाजिक जीवन हो गया आपका, सामाजिक परिवेश हो गया, रीति रिवाज वगैरह। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, बंजर व व्यर्थ भूमि एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में आपको अंतर बताना है। नेक्स्ट देखिए रबी एवं खरीफ की फसल में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका अभी हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जहाँ तक मैं बात करूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी फसलें होती है, रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई और जायद की फसल, इनको आप अच्छे से ज़रूर देखिए। यहाँ से 101% आपका क्वेश्चन में एक पेपर आने वाला है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या प्रभाव पड़ा है वो आपको लिखना है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताएं आपको लिखनी है। इसके अलावा दोस्तों विश्व के मानचित्र में दोस्तों आपको इनमें से कोई सा भी है वो यहाँ पे पूछा जा सकता है। जैसे कि नॉर्वे दे दिया, भूमध्य सागर, ऑस्ट्रेलिया, पंपास घास का मैदान, तो इनमें से कोई सा भी आपको पूछा जा सकता है। और ये भी आपको शायद पूछे भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, पंपास का मैदान, ये वगैरह। ठीक है, तो ये इसके बाद देखिए यहाँ पे अथवा में दिया गया है, ये भी आप कर सकते हैं।
हिंद महासागर आपसे पूछा जा सकता है, न्यूजीलैंड की स्थिति है, रूहल क्षेत्र, सिंगापुर बंदरगाह, न्यूयॉर्क शहर, ठीक है, ये आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और मानचित्र आपको दिया जाएगा जो कि आपका भारत का मानचित्र होगा, जिसमें दिल्ली, अरब सागर, केरल हो गया। केरल को दोस्तों मसालों की जो रानी है वो भी कहा जाता है। प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन कौन से हो गए आपके, कर्नाटक हो गया, ठीक है, कर्नाटक, केरल। नीचे वाले राज्य हो गए आपके दक्षिण वाले। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वह कौन सा हो गया, तो ये दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, ये आप यहाँ पे बढ़ सकते हैं इनमें से कोई सा भी। ये दोस्तों पूरा पेपर है जो कि मैंने यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है, जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से पेपर समझ में आ गया, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और कैसे आपको उनका आंसर देना है। साथ ही मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाला जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, दोस्तों आपको बता दूँ कि कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक कोई सी भी क्लास हो, सभी के मॉडल पेपर हो गए या एग्ज़ाम के दौरान जो पेपर आते हैं वो भी हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, और उन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट भी होते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके आसपास जो भी है जो कि कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत है, तो आप उनको वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, चैनल को विजिट करने के लिए कह सकते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। साथ ही इनकी पीडीएफ फाइल, जैसा कि मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप मुझे कोई भी कमेंट कर सकते हैं जो आपको आपकी नीड है, आपको क्यूरी है, और नेक्स्ट पेपर कौन सा सब्जेक्ट वगैरह का होना चाहिए मैं आपको प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।